तो फोटोशॉप का फाइल सेव करने के लिए पहले एक फोल्डर हम डेस्कटॉप में क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर तैयार कर रहे हैं और फोल्डर का नाम दे रहे हैं फोटोशॉप फाइल, तो समझने में आसानी रहेगा। फोटोशॉप फाइल जो मेरा फोल्डर है, आज का जितना भी एक्टिविटीज हम फोटोशॉप में करेंगे वो मेरा ये फोटोशॉप फाइल बोल के जो फोल्डर बना हुआ है डेस्कटॉप में उस पे हम सेव करेंगे। तो एक नया पेज लेते हैं, फाइल में जाके न्यू। साइज हम कुछ भी ले सकते हैं, साइज हम लेते हैं विथ 6 इंच और हाइट लेते हैं 2 इंच ओनली। रेजुलेशन तो 72 रहता है, वो तुम लोग जानते हो, उस टॉपिक में अभी हम नहीं जा रहे हैं। तो अभी 6 इंच बाय 2 इंच, जिसका विड्थ है 6 इंच और हाइट है 2 इंच, एक पेज लिए। ठीक है, अब इस पेज में कुछ करना है, तो पेज में कुछ करना है तो टूल बार जो है मेरा, टूल बार यहाँ पर टेक्स्ट टूल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टी लिखा हुआ है, वो टूल बार का टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल का यूज से हम कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा कर्सर है, कर्सर को यहाँ पर हम क्लिक किए तो कर्सर ब्लिंक कर रहा है। कर्सर का साइज बहुत बड़ा है, इसको हम छोटा कर लेते हैं 60 पिक्सल्स और यहाँ पर हम नाम देते हैं न्यू पेज। तो न्यू पेज एक लिखे, मेरा जो टेक्स्ट है उसमें हम लिखे न्यू पेज। न्यू पेज बोल के यहाँ पर आप नाम दिए। अब इस न्यू पेज जो टाइटल डिजाइन किए हैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई मतलब इसमें लेयर दिखाई दे रहे हैं, हम लोग जानते हैं विदाउट लेयर फोटोशॉप में कुछ नहीं होता है। तो एक तो है बैकग्राउंड लेयर, अगर लेयर पैलेट तुम्हारे पास एक्टिवेट नहीं रहेगा तो विंडो में जाके लेयर पैलेट को एक्टिवेट कर लेना पड़ेगा। विदाउट लेयर फोटोशॉप में तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जितना भी एक्टिविटीज हम फोटोशॉप में करेंगे वो अलग अलग लेयर में आएगा। ठीक है, तो अभी तो मेरे पास तब 2 लेयर है, एक है बैकग्राउंड लेयर और एक है जो टेक्स्ट हम लिखे थे न्यू पेज, वो न्यू पेज के नाम से ही लेयर का नेम यहाँ पर आ चुका है। तुम इसमें अगर डबल क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास आएगा लेयर स्टाइल। जिस लेयर के ऊपर तुम डबल क्लिक कर रहे हो, जिस लेयर के ऊपर खड़े रह के तुम लेयर स्टाइल को ओपन करते हो, जितना भी एक्टिविटीज तुम्हारा होगा उसी लेयर में होगा। जैसे कि हम मान लो कलर ओवरले देंगे, कलर ओवरले, तो मेरा कलर ओवरले किसके ऊपर हुआ, जो न्यू पेज मेरा लिखा हुआ था उसका कलर चेंज हुआ। उसका कलर हम यहाँ पर जो कलर बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर जाके हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर तुम्हारा जो कलर हम यूज कर सकते हैं वो है 1.7 मिलियन कलर, 1.7 মিলিয়ন। দেখে বললে 1,67,77,000 সামথিং, এতগুলো কালার ওখানে আমরা আছে যে কালার গুলোকে আমরা ইউজ করতে পারি। और भी ऑप्शंस यहाँ पर है लेयर स्टाइल में। ये पूरा लाइव इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। कोई स्टूडेंट्स अगर बोलेगा इसको, ये जो ऑप्शंस मुझे दिख रहा है इसको हम प्रैक्टिस करेंगे ऑल ऑफ द 24 ऑफ आवर्स एंड ऑल ऑफ द इयर्स ऑल ओवर द लाइफ, तो भी वो खत्म नहीं होगा। इतना कुछ है इसमें। अब तुम बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है ना, ऐसा होता है। जैसे कि गाना का 7 सुर होता है, लेकिन गाना तो पर डे नया नया रिलीज हो रहा है, उसी 7 से ही तो बन रहा है। 8 9 10 नया तो नहीं सुना है हम लोग कभी, वो 7 सुने हैं, 7 ही है, लेकिन डे बाय डे नया नया गाना हम लोग के पास आता है। ठीक उसी तरह ये तुम जितना इसमें प्रैक्टिस करोगे वो तुम्हारा उतना इसमें और भी तुम इसमें अच्छा काम कर सकोगे, आइडियाज अच्छा रहेगा। बट ये खत्म नहीं होगा कभी। तो अभी कलर ओवरले दिए थे, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रोक दे रहे हैं। स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब आउटलाइन कलर। स्ट्रोक आउटलाइन कलर, ये कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो आउटलाइन कलर को हम यहाँ पर कर देते हैं व्हाइट। और आउटलाइन कलर का पहले व्हाइट नहीं करना है, पहले इसको रेड ही रखते हैं। और आउटलाइन कलर का जो साइज है, साइज को यहाँ पर कर देते हैं 5। 5 बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा लग रहा है। 3 भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। 2। तो आउटलाइन का जो स्ट्रोक है, आउटलाइन का जो विड्थ है उसको हम 2 रखें और आउटलाइन का जो कलर यहाँ पर मुझे देना चाहिए वो हम व्हाइट कर दिए। तो एक्चुअली देखो, जब रेड था तब तो समझ में आ रहा था जो आउटलाइन कुछ है। अब पेज कलर भी व्हाइट है, ये तुम्हें कब समझ में आएगा, जब पेज कलर तुम चेंज करोगे तब। तो अभी हम पेज कलर में नहीं जा रहे हैं, अभी हम चले जा रहे हैं शैडो में। शैडो
ड्रॉप शैडो एकदम नीचे है। ड्रॉप शैडो ऑप्शन मोड हम नॉर्मल मोड में देंगे, और शैडो का जो डिस्टेंस है इसको थोड़ा चेंज करते हैं। तो देखो आप जहां पर शैडोज है वहां पर देखो व्हाइट तुम्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि पीछे शैडो ब्लैक है। अब इसको हम बंद कर दिए। ओके, तो क्या क्या सीखे हम? लेयर ऑप्शन सीखे। लेयर ऑप्शन कहां से आता है? डबल क्लिक करिए। और भी जगह है लेयर ऑप्शन लाने के लिए, वो हम अभी नहीं दिखा रहे हैं, सब प्रोसेस बाद में वो बता देंगे कहां कहां पर और भी ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जो सीखे हैं वो है लेयर ऑप्शन। जिस लेयर के ऊपर हम डबल क्लिक करके उसको एक्टिवेट करेंगे उसी लेयर में वो अप्लाई हो जाएगा। अब इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस। सेव पहले ही कर लेना चाहिए था, एज पर रूल्स हम लोग जानते हैं, शुरू में ही हम लोग सेव कर लेते हैं। और सेव को अपडेट करना पड़ता है, एक काम तो एक दिन में खत्म नहीं होगा, सेव को अपडेट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर मेरा फोल्डर बना हुआ है फोटोशॉप फाइल, उस फोटोशॉप फाइल में घुस गए हम, और इस फाइल का नाम हम दे रहे हैं वर्क। फोटोशॉप का जो एक्सटेंशन नेम है वो है पीएचडी, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। देखो नीचे तुम्हारा फॉर्मेट में लिखा हुआ है पीएचडी लिखा हुआ है ना, तो पीएचडी का मतलब है फोटोशॉप का वो एक्सटेंशन नेम पीएचडी फॉर्मेट में ये सेव हो गया। इसको ओके कर दिए। अब फोटोशॉप को बंद कर दे रहे हैं, बंद करके घर चले जा रहे हैं। फोटोशॉप को बंद करके घर चले गए। काम उतना दूर तक ही हुआ था, वापस हम उस काम को आगे लेके जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं उस काम को वापस आगे ले जा, मतलब एक खत्म तो नहीं हुआ, उसको मॉडिफाई करना है वापस। तो फाइल को ओपन करेंगे। फाइल मिलेगा कहां पर? फोटोशॉप फाइल बोल के तुम्हारा फोल्डर है, तुम यहाँ से तुम्हारा काम को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। ये जो तुम्हारा वर्क है, फाइल का नेम है वर्क, फोटोशॉप में बनाया हुआ, तुम डबल क्लिक करके खोलोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा फोटोशॉप में फाइल खुलेगा, जैसे कि वर्ड और एक्सेल में खुलता है डबल क्लिक करने से। और फोटोशॉप ओपन करके वहां पर भी फाइल में जाके ओपन करके भी हम फाइल को ओपन कर सकते थे। तो इसमें अब थोड़ा चेंजेस करेंगे। हम क्या चेंजेस करेंगे? हम यहाँ पर टेक्स्ट टूल में जा रहे हैं, वापस टेक्स्ट टूल में जाके जो पेज लिखा हुआ था पेज को हम काट कर दे रहे हैं, कंट्रोल एक्स काट। तो मेरा क्या टेक्स्ट रह गया? सिर्फ न्यू। मेरा सिर्फ रह गया न्यू। अब हम नया टेक्स्ट लेते हैं, वापस टेक्स्ट टूल में जाते हैं, क्लिक करते हैं तो तुम्हारा नया टेक्स्ट का कर्सर आ गया जहां पर हम कुछ लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे नहीं, कंट्रोल भी पेस्ट कर दिए। तो जब हम काट या कॉपी करते हैं तब जो टेक्स्ट है वो कॉपी एंड काट होता है, उसमें जो इफेक्ट्स है वो काट एंड कॉपी नहीं होता है। तो इसमें तो इफेक्ट्स डाला हुआ था उस लेयर में। अब जब नया करके हम लिखे तब तो ऑल वो तो नया लेयर आया। पहला वाला लेयर का नाम क्या था? न्यू। अब दूसरा वाला लेयर क्या आ गया? पेज। मतलब हम पेज को अलग से मॉडिफाई कर सकेंगे। तो पेज को क्या करते हैं? डबल क्लिक करते हैं। अब इसमें हम काला ओवरले जो है वो डालते हैं रेड, और इसमें भी हम जो स्ट्रोक जो है स्ट्रोक हम इसमें भी दे रहे हैं व्हाइट कलर का, और इसका जो साइज है स्ट्रोक का जो विड्थ है वो हम देते हैं 2। और इसमें भी हम ड्रॉप शैडो का यूज कर रहे हैं। ड्रॉप शैडो का मोड ऑब्वियसली नॉर्मल रखना पड़ेगा। डिस्टेंस थोड़ा हम इसको इंक्रीज कर दिए, साइज थोड़ा हम स्प्रेड किए, और इसको ओके कर दिए। तो अलग अलग लेयर करने से फायदा क्या होगा? हम अलग अलग तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो पेज में मुझे पी अलग चाहिए, ए अलग चाहिए, जी अलग चाहिए, तो अलग अलग लेयर में लिखना पड़ेगा। जितना उसको तोड़ेंगे, जितना लेयर्स बनाएंगे, उतना मॉडिफिकेशंस के लिए फायदा होगा। हम टेक्स्ट टूल में जाने के बाद जो भी टूल लेके यहाँ पर एक्चुअली हम काम करते हैं, ऊपर में ऑप्शन पैलेट आता है। ऑप्शन पैलेट जहां पर मेरा माउस पॉइंटर अभी खड़ा है, इसका नाम है ऑप्शन पैलेट। तुम जब जैसा टूल लेके काम करोगे ऑप्शन पैलेट उसके अगेंस्ट में तुम्हारा चेंज हो जाएगा। अब ऑप्शन पैलेट में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ऑप्शन पैलेट में हम इसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर दे रहे हैं पेज का, इसको रखते हैं। अब न्यू तो जैसा था पेज को हम यहाँ पर ऐसे मॉडिफाई किए, इस तरह से उसको रखिए। कंट्रोल एस करने से तुम्हारा क्या होगा? सेव अपडेट हो जाएगा। कंट्रोल एस किए, सेव अपडेट हो गया। इसको तुम फोटोशॉप को वापस बंद कर सकते हो। आज इतना दूर तक ही किए हम, वापस तुम्हें कुछ करना है वापस तुम उस फाइल को ओपन कर सकते हो, लेकिन इस फाइल को तुम यूज नहीं कर सकते किसी जगह पे। एज ए पिक्चर, एज ए फोटोज तुम इसको यूज नहीं कर सकते। तुम्हें यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जेपीजी में सेव करना पड़ेगा।
अब जेपीजी में तुम कब सेव करोगे, जेपीजी मतलब वो फोटो में सेव हो जाता है, फोटो में तुम कब सेव करोगे, जब तुम्हें लगेगा तुम्हारा काम कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारा वो बन चुका है, रेडी हो चुका है, फाइनल हो चुका है, अब हम प्रिंट आउट के लिए देंगे, अब हम किसी को व्हाट्सएप में भेजेंगे, अब हम वेब पेज में उसको पब्लिश करेंगे, तब तुम्हें उसको जेपीजी में सेव करना पड़ेगा। तो चलो पहले फाइल को खोलते हैं। ये फोटोशॉप का फाइल है, ये रॉ फाइल है, इसको हम लोग बोलते हैं रॉ फाइल। रॉ फाइल मींस इसको लेके तुम कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो, तुम्हें बाद में लगेगा नहीं ब्लू नहीं करेंगे ग्रीन करेंगे, तुम कर सकते हो, कभी तुम्हें लगेगा फॉन्ट चेंज करेंगे कर सकते हो, लेकिन तुम इसको यूज नहीं कर सकते हो। ये तुम्हारा अपना फाइल है जो तुम कभी भी इसके ऊपर बेस करके तुम नया फाइल बना सकते हो। लेकिन आप मुझे लगता है चलो ये मेरा वेब पेज हम डिजाइन कर रहे हैं एक ठो, और वेब पेज के लिए ये वेब पेज का नाम ही है न्यू पेज, वेबसाइट का नाम ही है न्यू पेज, इस नाम से वेबसाइट बनाएंगे। तो उसका नाम टाइटल डिजाइन हो चुका है, आप फाइनल भी हो चुका है, सब चेक कर लिए। अब इसको हम सेव एज कर रहे हैं, सेव एज, क्योंकि सेव तो ऑलरेडी हो चुका है, कुछ मॉडिफाई करेंगे तो सेव वापस अपडेट हो जाएगा, लेकिन नया फाइल तो नहीं बनेगा। नया फाइल करने के लिए हम लोग क्या सीखे हैं, सेव एज ऐसे डुप्लीकेट कॉपी, उसको हम दोबारा सेव कर सकते हैं दूसरे नाम पे दूसरे जगह पे। तो मुझे नाम भी नहीं चेंज करना है फिलहाल, और जगह भी नहीं चेंज करना है, मुझे वो फोटोशॉप फाइल फोल्डर के अंदर ही सेव करना है, वार्क नाम से ही तुम रहने दो। सिर्फ फाइल का जो फॉर्मेट है फोटोशॉप का वो तुम चेंज करके कर दो जेपीईजी, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जो फोटो का एक्सटेंशन में होता है। तो इसको हम चेंज कर दिए जेपीजी में और सेव कर दिए, इसको ओके कर दिए, बंद कर दो। तो मेरा 2 फाइल सेव हो चुका है फोटोशॉप फाइल फोल्डर के अंडर में, जो फोल्डर हम यहाँ पर डिजाइन किए थे फोटोशॉप फाइल बोल के, यहाँ पर 2 फाइल सेव हो चुका है। एक है रॉ फाइल जिसको लेके हम काम कर सकते हैं, काम करेंगे ऑब्वियसली, बट उसको यूज नहीं कर सकते, और एक हो गया फोटो का फाइल, फोटो। ये फोटो फाइल तुम्हारा फोटोशॉप में नहीं खुलेगा, नॉर्मल फोटो में खुलेगा, जैसे फोटो खुलता है। तुम इसको व्हाट्सएप में ले सकते हो, अपना व्हाट्सएप में तुम्हारा डीपी दे सकते हो, तुम किसी को भेज सकते हो, कुछ भी तुम तैयार करके उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि इसको खोलने के लिए फोटोशॉप का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फोटो बन चुका है, और फोटो हम किसी भी प्लेस में जेपीजी फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसको हम एक वेब पेज तैयार करते हैं, नोटपैड, क्योंकि HTML तुम लोग सब जानते हो, हम सेव कर रहे हैं उसी फोल्डर के अंदर। ये HTML मेरा टॉपिक नहीं है आज, लेकिन फोटोशॉप का जो सेव का कॉन्सेप्ट है वो समझाने के लिए मुझे HTML को ओपन करना पड़ रहा है। तो इसमें 2 फायदा होगा, तुम सेव का कॉन्सेप्ट भी समझ जाओगे, कब किस फाइल में सेव करना है, और तुम उसको वेबसाइट में कैसे यूज करोगे वो भी बन जाएगा। तो यहाँ पर फोटोशॉप फाइल फोल्डर के अंदर जस्ट हम पेज का, वेबसाइट का हम नाम देते हैं एग्जाम्पल exam.html, exam.html बोल के पेज हम सेव कर दिए। तो कुछ बेसिक टैग्स होता है वो भी हम आज नहीं लिखेंगे, हम HTML टॉपिक में आज जाएंगे ही नहीं, हम सिर्फ HTML में डायरेक्टली बॉडी टैग का ओपन करेंगे, बॉडी, और बॉडी टैग को क्लोज भी करेंगे। पिक्चर लाने के लिए IMG SRC कोड होता है, IMG होता है तुम्हारा टैग और SRC होता है एट्रीब्यूट्स। फाइल का नाम तुम्हारा क्या है, WORK.jpg है ना, सेम फोल्डर में है, सेव करो, फोल्डर को खोलो, तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम्पल बोल के फाइल बन चुका है इंटरनेट ब्राउजर में, तुम इसको ओपन करो डबल क्लिक करके, आया है। तो जो टाइटल डिजाइन हम लोग कोडिंग देके भी करना सीखे हैं, लेकिन तुम फोटोशॉप में जो डिजाइन बनाओगे वो तो तुम्हारा कोडिंग से नहीं होगा ना, जो डिजाइन तुम्हारा फोटोशॉप से बनेगा वो तुम्हारा कोडिंग से नहीं बनेगा कभी भी। ये एक्चुअली जूम किया हुआ था, अभी भी जूम है 100%। तो जो तुम्हारा ये जो डिजाइन है हम कोडिंग से कैसे बनाएंगे इसको, ना HTML से बनेगा ना CSS से बनेगा। अब तुम पूछ सकते हो जैसा तब डिजाइन तब CSS में ऐसा या HTML में बनाया क्यों जाता है, CSS अलग टॉपिक है, HTML अलग टॉपिक है, कोडिंग अलग टॉपिक है, डिजाइन अलग टॉपिक है। मैक्सिमम तो मैक्सिमम कोडिंग से ही बनाया जाता है, डिजाइन तो यूज करना ही पड़ेगा उसको अट्रैक्टिव करने के लिए, लेकिन उसको लिमिटेड यूज करना पड़ेगा, लिमिटेड, और तुम्हें उसको सोच के यूज करना पड़ेगा, क्योंकि तुम जितना ग्राफिक्स का यूज कर रहे हो तो ग्राफिक्स है, यूजर क्या देख रहा है, यूजर देख रहा है न्यू पेज लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग तो जानते हैं ग्राफिक्स है, पिक्चर्स है, और पिक्चर्स सेव होने में ज्यादा जगह लेता है,
जो टेक्स्ट के लिए नहीं होता है। अब तुम जितना वेब पेज को भारी करोगे, डिजाइन करने के लिए तुम ऐसा बना दिया, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पिक्चर वगैरह बहुत कुछ दिया है, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन इतना भारी हो गया तो वो तो स्लो काम करेगा वेबसाइट, तो उसका कोई खोलेगा ही नहीं। वो भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मेरा एक काम का फाइल यहाँ पर है जो हम बोलना चाह रहे हैं, वो है वार्क जेपीजी वाला फाइल। ये इसको लेके तुम कुछ भी करो, इसको लैब में जाकर प्रिंट करा लो, कर देगा। इसको तुम वेबसाइट में यूज करो, जैसे हम दिखाए हो जाएगा। तुम अपना मोबाइल में डेटा को ट्रांसफर करो, आ जाएगा। अब इसका साइज कितना है देखो, माउस पॉइंटर इसके ऊपर लेके जाओ, ये कितना साइज लिया है, ये साइज लिया है 36 KB, 36 किलोबाइट साइज जो लिया है। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ पिक्चर्स वगैरह तो नहीं है, सिंपल 2 कलर में लिखा हुआ है। अब नोटपैड में हम क्या कर रहे हैं, बॉडी में मान लो मेरा जो HTML का पेज है उसका एक बॉडी कलर का रिक्वायरमेंट है, बॉडी कलर, बॉडी BG कलर, BG कलर यहां पर हम दे दिए मान लो ब्लू। अब देखो तुम्हारा क्या होगा, अब तुम ब्राउजर में जाके इसको रिफ्रेश करोगे, ब्राउजर में जाके अगर तुम इसको रिफ्रेश करोगे तो बॉडी का कलर क्या आने वाला है, ब्लू। अब इतना दूर तक तो ठीक था क्योंकि व्हाइट एंड व्हाइट मैच हो गया था, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गया, तो व्हाइट बैकग्राउंड तुम्हारे पीछे आ रहा है। फोटोशॉप में तुम तो एक व्हाइट पेज के ऊपर बना चुके हो, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सेम कलर का मैचिंग करना पड़ेगा, दोनों में सेम कलर का मैचिंग करना पड़ेगा। कलर कोडिंग तुम्हें कॉपी करना पड़ेगा, कलर कोड तुम्हें जानना पड़ेगा, ये कौन सा कलर कोड तुम यूज कर रहे हो, वही कलर कोड तुम्हें यहाँ पर डालना पड़ेगा। क्लियर। तो कलर कोड कहां से मिलेगा, तुम अगर फोटोशॉप में जाते हो, फोटोशॉप में अगर तुम, फोटोशॉप ओपन नहीं है, अच्छा इसको ओपन कर लेते हैं फोटोशॉप को वापस, यहाँ से इसी फाइल से, जो मेरा फाइल बना हुआ है इसी से हम फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। फोटोशॉप में तुम अगर जाते हो तो ये जो कलर पैलेट है, किसी भी जगह से तुम कलर अगर लोगे तो कलर का नंबर देखो शो हो रहा है, मान लो ये वाला कलर चूज किया, कलर का नंबर क्या आ रहा है देखो यहाँ पर 911818 आ रहा है ना। तो जितना भी कलर्स है HTML में, सपोज हम शायद हम तुम लोगों को नाम लिख के भी बोले थे, नाम लिखने से कलर आ जाता है, क्यों, कलर कोडिंग के थ्रू आता है। जैसे ये वाला कलर, अभी जो कलर में हम खड़े हैं, ये वाला जो कलर अभी हम खड़े, इस कलर का नाम क्या है देखो 1C7780। तुम इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी सिस्टम में डाल दो। इस कलर कोड को हम कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके हम नोटपैड ओपन कर रहे हैं, जहां पर हम बीजी कलर ब्लू लिखे थे वहां पर हम हैश सिंबल देके लिखना पड़ता है, हैश, और उस कलर को पेस्ट कर दिए, तो वही कलर तुम्हारा वेब पेज में आएगा। तुम इसको जब रिफ्रेश करोगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में वही आएगा, कलर कोड इस कलर के लिए वही कोड होगा, क्योंकि वो तो प्रोग्रामिंग में सीखोगे तुम लोग, ऑलरेडी बहुत कुछ सीख भी चुके हो लैंग्वेज में, तो सेम होता है वो सब के लिए। तो अगर तुम्हारा फोटोशॉप का जो बैकग्राउंड पेज तुम यूज कर रहे हो उसका कलर एंड तुम्हारा जो HTML का पेज है उसका कलर कोड दोनों अगर तुम्हारा सेम हो जाएगा, तब जाके प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा, जैसे कि व्हाइट एंड व्हाइट मैच कर गया। ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन, हम वापस फोटोशॉप खोल रहे हैं, इस फाइल का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को हम इनएक्टिवेट कर रहे हैं। देखो आंख का सिंबल रहता है ना, यहाँ पर आंख का, क्लिक करने से एक्टिवेट होता है और वापस क्लिक करने से इनएक्टिवेट हो जाता है। लेयर में क्या है, आंख का सिंबल है, ठीक है, हम किसी को भी एक्टिवेट इनएक्टिवेट कर सकते हैं। तो अभी हम बैकग्राउंड को इनएक्टिवेट किए, बैकग्राउंड को इनएक्टिवेट करने के बाद हम फाइल में जाके और एक फाइल सेव करेंगे, सेव एज, और एक फाइल सेव करेंगे, और इसका जो फॉर्मेट है उसको हम करेंगे PNG में, PNG, जैसे कि सेकेंड टाइम हम किए थे JPG में पिक्चर फाइल, ये PNG भी पिक्चर फाइल है, एनिमेटेड फाइल भी सेव होता है इसमें। इसका जो कैपेसिटीज ऑफ कलर्स है वो कम है, एक JPG पिक्चर सपोर्ट करता है वो जितना भी कलर्स है सब 1.7 मिलियन कलर्स, और एक PNG पिक्चर सपोर्ट करता है ओनली 256 कलर, 0 से लेकर 255 तक। तो इसमें जो ग्राफिक्स है, जो क्वालिटीज है वो बहुत खराब हो जाता है, जो तुम्हें बड़ा पिक्चर में समझ में आएगा, इसमें समझ में नहीं आएगा। चलो PNG में सेव करते हैं, तो इस फाइल का नाम क्या रहेगा, work.png। सेव करो, ये इंटरलिस्ट को एक्टिवेट करके ओके कर दो। अब नोटपैड में जो हम work.jpg किए थे, इसका एक्सटेंशन हम कर देते हैं work.png।
दो फाइल ही है, जेपीजी फाइल भी है और पीएनजी फाइल भी है। अभी हम पीएनजी फाइल को लाते हैं मेरे ब्राउजर में और F5 करके रिफ्रेश कर रहे, देखो बैकग्राउंड नहीं है, बना हुआ है फोटोशॉप में। फोटोशॉप में तुम बनाओगे तो बैकग्राउंड के ऊपर ही बनाना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या हुआ, विदाउट बैकग्राउंड से हुआ। मान लो टीवी चैनल में लोगो रहा है तो लोगो का तो बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ लोगो ही है। अब तुम्हारा बैकग्राउंड तुम जो भी दोगे वही रहेगा, शैडो वगैरह सब रहेगा। और एक फायदा हुआ इसमें, इसका जो कैपेसिटीज है, मेमोरी का जो साइज है भी कम है। कम क्यों है, क्योंकि इसका हम तो बोले तो ओनली 256 कलर का यूज कर रहा है। वेबसाइट में जितना भी फोटोज हम लोग देखते हैं ना, वो 95% पीएनजी में सेव किया हुआ रहता है, इसीलिए बहुत छोटा छोटा रहता है। और जो होर्डिंग बैनर पोस्टर वगैरह देखते हैं वो जेपीजी में होता है, क्योंकि वो बड़ा होता है। और वेबसाइट में तो बड़ा पिक्चर्स का यूज नहीं होता है, छोटा छोटा पिक्चर्स का यूज होता है। आप सबको मिनिमाइज कर रहे हैं, ये सबको मिनिमाइज करके तुम्हारा ये है, इसमें माउस पॉइंटर लाओ। ये तुम्हारा कौन सा फाइल है, जेपीजी फाइल, कितना साइज लिया है 36 KB। अब इसमें तुम माउस पॉइंटर लेके जाओ, ये तुम्हारा कितना है 22 KB। देखो कम हो गया, वो 36 था, 22 हो गया। और क्वालिटी में तुम्हें कुछ भी समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको सिंगल कलर के ऊपर बेस करके ही है। मल्टी कलर के ऊपर बेस करके भी रहेगा तो छोटा पिक्चर में समझ में नहीं आएगा। हाँ, तुम उसको जूम करोगे, बड़ा करोगे तो लगेगा हाँ काम। वो काम करने का एक्सपीरियंस भी होता है, तुम कर करके समझ जाओगे, नहीं इसको जेपीजी देना ही पड़ेगा, नहीं हाँ उसमें पीएनजी चलेगा नहीं। तो हम फोटोशॉप एक्चुअली आज का क्लास जो चल रहा है फोटोशॉप का, जिसमें हम लोग तीन चीज सीखे। एक तो फोटोशॉप का तो डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम है, फोटोशॉप का डिफॉल्ट फाइल है, पीएसडी फॉर्मेट में उसको सेव करना, वो हम लोग का हो गया। उसको एज ए पिक्चर कैसे सेव किया जाता है जेपीजी में, वो हम लोग का हो गया। और पीएनजी फॉर्मेट में कैसे सेव किया जाता है वो भी हम लोग कर चुके। ठीक है, तो उसको कॉपी में तुम लोग लिख रहे थे सेव फाइल, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो सेव विथ जेपीजी, और उसके नेक्स्ट पॉइंट में लिखो सेव विथ पीएनजी। सेव विथ जेपीजी एक ऑप्शन लिखो और सेव विथ पीएनजी एक ऑप्शन लिखो। तो ये सबको हम बंद कर रहे हैं, वापस नया लेंगे, हम बंद कर दिए नो। तो नया फाइल लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल में जाके न्यू करते हैं। अब तुम्हें जो साइज है वो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कितना तुम साइज दोगे। हम जब क्लास शुरू करना चाहते थे तब तुम्हें पता ही नहीं था हम वेब पेज का कुछ दिखाएंगे तुम्हें, लेकिन मेरे ब्रेन में था वो, जब हम फाइनली दिखाते दिखाते उसी जगह पे लेके जाएंगे तुम्हें, इसीलिए थोड़ा विद वाइज फाइल को सेव किए थे। अब तुम क्या तैयार कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा फाइल का साइज। यहाँ पर वो A4 B4 ऐसा मैंडेटरी कुछ नहीं है, तुम जैसा चाहे फाइल का साइज दे सकते हो। तुम विजिटिंग कार्ड बनाओगे तो उसका साइज अलग है, तुम पासपोर्ट साइज फोटो बनाओगे तो उसका साइज अलग है, तुम एक छोटा सा लीफलेट वगैरह डिजाइन करोगे जो हाथ में दिया जाता है स्कूल कॉलेजेस में, उसका साइज अलग है। वो एक पेज में एक प्लेस दिया गया है मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसका साइज अलग है। तो तुम्हें क्या साइज बनाना है वो तुम्हें पता होगा पहले से। अब वही साइज तुम यहाँ पर दोगे और उसी के ऊपर तुम अपना एक्टिविटीज करोगे। तो यहाँ पर हम फिलहाल विड्थ जो है वो दे रहे हैं 6 इंच रहने दो, और हाइट हम इस बार कर रहे हैं 9 इंच। 8 GB में सेव होता है कलर मोड। ये जेपीजी, ये तुम्हारा CMYK के भी होता है, फ्लेक्स वगैरह जो प्रिंट आउट हम लोग करते हैं वो CMYK के मॉडल में सेव करना पड़ता है। क्यों CMYK में होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है तुम प्रिंटर में कार्टिज क्या है, प्रिंटर से जो इंक है वो स्प्रे होकर निकलता है और हम लोग का प्रिंट आउट होता है। अब उसमें वो 1.7 मिलियन तो इंक नहीं रहेगा, वो जितना भी इंक है वो निकलता है रेड ग्रीन ब्लू से। तो अगर मेरा प्रिंटर 8 GB प्रिंटर है तो उसमें 8 GB प्रिंटर है, मतलब क्या, मेरा 3 कार्टिज है जिसमें रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। अब जो भी पिक्चर बनता है तुम्हारा उसमें तो परसेंटेज रहता है ना, ठीक है ना, उसमें तो परसेंटेज रहता है ना। मान लो अभी 8 GB पेज ही ले रहे हैं, ये कलर में जाते हैं, कलर बॉक्स में, कलर बॉक्स में जाएंगे तो समझ में आएगा तुम्हें। देखो मान लो ये कलर है, ये कलर है, ऊपर वाला जो कलर है ये तो रेड कलर नहीं है। इसमें क्या क्या है देखो, रेड ग्रीन ब्लू के हिसाब से तुम देखोगे तो देखो इसमें रेड है 128, मतलब रेड का क्वांटिटी ज्यादा है, इसमें ग्रीन है 33 और ब्लू है 33। तो वही डेटा जाता है प्रिंटर में और उतना ही कलर स्प्रे होकर निकलता है, तो जब तब जाके वो कलर बन जाता है तुम जो कलर चॉइस किए हो।
अब 1.7 मिलियन कार्टिज तो नहीं रहेगा प्रिंटर में। अब दो तरह का प्रिंटर होता है, एक में आरजीबी कार्टिज रहता है, एक में सीएमआई के कार्टिज रहता है। सीएमआई के मीन सायन मैजेंटा येलो ब्लैक। अब सायन बनता कैसे है? सायन तो बनता है तुम्हारा वो रेड एंड ग्रीन लेके, मैजेंटा बनता है ग्रीन एंड ब्लू लेके, येलो बनता है तुम्हारा रेड एंड ग्रीन लेके। तो ये सब मिक्सिंग है कलर। तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेड को तुम हाई कर दो 255 और ग्रीन को कर दो 0 और ब्लू को कर दो 0, तो तुम देखो ये जो रेड तुम्हारे पास अभी दिखाई दे रहा है ये प्योर रेड है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है, ये प्योर रेड है। क्योंकि इसमें ग्रीन एक भी नहीं है 0 है, और तुम्हारा ब्लू एक भी नहीं है 0 है। अब तुम यहाँ पर ग्रीन को पूरा फुल मिक्स कर दो, फुल एकदम 255, तो देखो येलो आ गया। येलो कैसे बनता है? रेड एंड ग्रीन का मिक्सिंग से बनता है। तो मिक्सिंग का जो कलर है वो है सायन मैजेंटा येलो ब्लैक। इसमें 3 कार्टिज रहता है, सायन मैजेंटा येलो ब्लैक। फ्लेक्स वगैरह जो प्रिंटिंग होता है वो उस मॉडल में होता है। अब तुम फ्लेक्स प्रिंट करने के लिए गए और तुम्हारा जो फाइल है वो 8 GB में है, तो प्रिंटर तो उसको सपोर्ट नहीं करेगा ना, उसको तो वही सिग्नल भेजेगा, वही तो स्प्रे करेगा जो तुम्हारा फाइल का फॉर्मेट है। अब तुम्हारा गलत फाइल चला जाएगा तो नहीं होगा। अब लैब में जो प्रिंट आउट होता है, जो स्टूडियो में जो छोटा छोटा प्रिंटर हम लोग देखते हैं प्रिंट करके निकाल के दे देता है, वो 8 GB फॉर्मेट में रहता है, उसमें रेड ग्रीन ब्लू रहता है। अब तुम वहां पर फोटो लेके चला गया सीएमआई के में, तो सपोर्टेड नहीं होगा। वो अगर कन्वर्ट कर लेगा तो अलग बात है, कन्वर्ट भी किया जा सकता है, लेकिन प्रिंटर तो कन्वर्ट नहीं करेगा, तो सपोर्टेड नहीं होगा उसके। तो अभी हम 8 GB का एक पेज लिए हैं जिसमें हम रेड ग्रीन ब्लू का यूज कर सकते हैं, और मेरे पास एक ही लेयर है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड को पहले डबल क्लिक करो तो अनलॉक हो जाएगा। ये बैकग्राउंड को अगर डबल क्लिक करोगे तो अनलॉक हो जाएगा, और इसको ओके करने से तुम्हारा लेयर हो गया। इसमें डबल क्लिक करोगे तो तुम्हारा लेयर स्टाइल आएगा जो अभी अभी आया था कुछ देर पहले। उसमें लेयर स्टाइल किसमें काम कर रहा था? जो टेक्स्ट मेरा था उस टेक्स्ट में काम कर रहा था। इसमें लेयर स्टाइल कहां पर काम करेगा? इसमें लेयर स्टाइल काम करेगा तुम्हारा पेज के ऊपर। तुम जहां पर काला ओवरले दे सकते हो, काला ओवरले जब दोगे तुम कभी भी, इस बॉक्स का जो चेक है उसमें क्लिक मत करना, ऑप्शन में क्लिक करना। ऑप्शन में क्लिक करोगे तब जाकर तुम्हारा ये ऑप्शन सीधा से आएगा। और बहुत कुछ रहता है इसमें, इसका ब्लेंड मोड जो बाय डिफॉल्ट हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं, सबके लिए अलग अलग काम है। मेन यहाँ से कलर चूज होता है। हम क्यों बोले तुमको हम क्यों बताया जो 1.7 मिलियन कलर है, 1 करोड़ 67 लाख जो बताया, क्यों बताया? क्योंकि एक एक कलर का कैपेसिटी कितना है, 0 से लेकर 255 तक, 0 से लेकर 255 तक है। मतलब टोटल कलर कितना हो गया? 256। तो हम कैलकुलेटर में जाते हैं, तो तुम्हारे पास रेड कितना है? 256 इंटू तुम्हारे पास ब्लू कितना है? 256 इंटू तुम्हारे पास ग्रीन कितना है? 256। इतना कलर तुम्हारे पास है, इंटू करोगे तो मिक्सिंग करोगे तो कितना आया तुम्हारा? 1 करोड़ 67 लाख 77,216। इतना कलर का यूज आ गया तुम्हारा वहां पर। इतना कलर का यूज हम लोग कर सकते हैं, इसको नोट करके रखना। इसको शॉर्ट में बोला जाता है 1.7 मिलियन। तो इसीलिए हम बताए थे 1.7 मिलियन कलर का यहाँ पर हो सकता है। तो जो बता रहे थे हम, तो यह कलर ओवरले। अब कलर ओवरले को इनएक्टिवेट कर दो, ग्रेडियंट में जाओ। ग्रेडियंट मतलब हो गया मल्टी कलर। कलर ओवरले अगर एक्टिवेट रहेगा तो ग्रेडियंट तुम्हारा दिखाई नहीं देगा, इसीलिए कलर ओवरले को इनएक्टिवेट कर दिए। ग्रेडियंट मतलब मल्टी कलर। अभी हम पेज में खड़े हैं तो पेज के ऊपर हो रहा है, टेक्स्ट में खड़े रहेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर होगा। अब ग्रेडियंट में यहाँ पर देखो कलर का जो ऑप्शन है वो हम चूज कर सकते हैं, कौन किस तरह का ग्रेडियंट तुम्हें चाहिए। तुम बोला नहीं इसमें मेरा जो कलर्स है वो उतना मुझे पसंद नहीं आ रहा है, जितना भी कलर्स यहाँ पर है वो ठीक ठाक नहीं लग रहा है। तो तुम क्या कर सकोगे, ये जो मिडिल प्लेस है, हम तो मेनू में जाके ड्रॉप डाउन में जाके क्लिक कर रहे थे,
ये जो मिडिल प्लेस है इसमें क्लिक करके हम ग्रेडियंट को एडिट कर सकते हैं, जो आ जाएगा तुम्हारा ग्रेडियंट एडिटर, जहां पर हम जितना भी कलर्स है सब चेंज कर सकेंगे। जितना भी कलर्स है तुम उसको चेंज कर सकोगे ग्रेडियंट एडिटर। ये सबको नोट बोला जाता है, नोट। जिसको क्लिक करके हम कलर को चेंज कर रहे हैं ये सबको बोला जाता है नोट। तुम नया नोट लेना चाहते हो, क्लिक कर दो, आ जाएगा। क्या कलर देना चाहते हो दो, वो भी आ जाएगा। जहां पर क्लिक करोगे वहां पर ही तुम्हारा एक नया नोट आ जाएगा। तुम्हें नोट नहीं चाहिए, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। नहीं चाहिए, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। जितना चाहे तुम नोट का यूज कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा ग्रेडियंट एडिटर। अब इसका भी कितना फंक्शन है, लीनियर, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्ट, डायमंड। अब उसका भी तुम्हारा स्केल, उसका एंगल, मतलब ऑप्शंस का कमी नहीं है। वो हम बता रहे थे तुम्हें कि तुम लाइफ टाइम अगर इसको घाटोगे तो भी समझ में नहीं आएगा कैसा क्या हो रहा है इसको। मतलब इतना कुछ वैरायटीज है। ऑपासिटी अब मोड में तभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि मोड बहुत है, अब उसको अलग तरीका से समझाना पड़ेगा। इतना तरह का वैरायटीज है जो हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग टेक्स्ट ले रहे थे, टेक्स्ट में अभी मान लो ऐसे हम लिख रहे हैं कुछ ASD, सपोज ये ASD जो टेक्स्ट हम लिखे, टेक्स्ट टूल में जाके इसका जो फॉन्ट है उसको हम कर देते हैं एरियल। सिंपल फॉन्ट रहेगा तो समझाने में सुविधा होगा, और इसको कर देते हैं ब्लैक। अब तुम जितना भी एक्टिविटीज करोगे, हम वापस टेक्स्ट टूल में जा रहे हैं, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, 60 है, 72 से भी बड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल T से भी कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म से। तो अभी जस्ट हम ऑप्शन से ही कर रहे हैं। फॉन्ट साइज का कर दिए इतना। आप डबल क्लिक कर रहे हैं ASD बोल के लेयर में, तो जितना भी एक्टिविटीज होगा तुम्हारा कलर ओवरले करो या ग्रेडियंट करो, किसके ऊपर होगा, तुम्हारा ASD के ऊपर होगा। अब इसका जो कलर ओवरले है इसको हम व्हाइट कर दे रहे हैं, व्हाइट। इसका जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक मतलब आउटलाइन कलर। अब आउटलाइन कलर हम क्या दे रहे हैं ना, आउटलाइन कलर हम दे रहे हैं रेड। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो रेड दो। और इसका जो साइज है उसको हम कर दिए 5 आया। अब ये जो आउटलाइन कलर है, स्ट्रोक में देखो फिल टाइप लिखा हुआ है कलर, इसको हम कर दिए ग्रेडियंट यहां से। अब यहां से ग्रेडियंट किया मतलब ये किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, जैसे कि लूप में हम लोग सीखे हैं ना नेस्टेड, तो ये भी हो गया तुम्हारा नेस्टेड। स्ट्रोक के अंडर से ग्रेडियंट, मतलब ये ग्रेडियंट तुम्हारा काम करेगा स्ट्रोक में सिर्फ, ओनली सिर्फ स्ट्रोक में काम करेगा। तुम जो भी ग्रेडियंट चूज कर रहे हो या तुम अपना बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, तुम्हारा सिर्फ स्ट्रोक में काम करेगा। तुम्हारा उसके साथ तुम्हारा फिल का कोई संपर्क ही नहीं है, बैकग्राउंड का संपर्क तो है ही नहीं, तो उसमें डबल क्लिक किया ही नहीं। तो इस तरह से तुम्हें इसको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। तुम अगर फोटोशॉप लेके फ्यूचर में काम करना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट लेके अगर काम करना चाहते हो, क्योंकि वेब डेवलपमेंट फ्रीलांसर के लिए फोटोशॉप एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है जो तुम्हें यूज करना ही होगा। अगर तुम यूज नहीं करोगे तो तुम्हें दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा वो काम करने के लिए, क्योंकि सिर्फ लिख के प्रेजेंट डेज में वेब पेज, सोशल नेटवर्किंग, मार्केटिंग ये सब नहीं होता है, तुम्हें इसका यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो जस्ट एक प्रोसेस बताया कैसे तुम्हें इसको प्रैक्टिस करना है। ये एक्सेल या प्रोग्रामिंग के तरह नहीं है जो मुझे मैथमेटिकली तुम्हें समझाना पड़ेगा। ये कुछ ऑप्शंस है ऑब्वियसली जो मुझे दिखाना पड़ेगा, बाकी तुम इसको अगर प्रैक्टिस करोगे, हाँ इसके फोटोशॉप लेके अगर इन फ्यूचर तुम काम करना चाहते हो या सीखना चाहते हो, तो इसके लिए घर में सिस्टम रहना मस्ट है। इंस्टीट्यूट्स में ऑप्शन सीख के फोटोशॉप नहीं होगा। फोटोशॉप में तुम्हें खुद इसमें वर्क देना पड़ेगा। लैंग्वेज में क्या होता है, कॉपी में हो जाता है। लैंग्वेज में भी घर में वर्क देना पड़ता है, लेकिन वो कॉपी में, मशीन में नहीं। लेकिन इसके लिए टोटली कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया। इसमें भी तुम्हें वर्क देना है इसको सीखने के लिए, लेकिन इसके लिए मशीन चाहिए, ये कॉपी में नहीं होगा तुम्हारा। क्योंकि आप जो है हम लोग का पकड़ लेता है। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा एक्सपीरियंस गेन करेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे। मेरे यहाँ से बहुत स्टूडेंट्स है जो फोटोशॉप में काम करता है और मुझसे बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि हम सिखाते हैं। हम फोटोशॉप में पूरा दिन काम नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से निकल के फोटोशॉप के ऊपर काम करता है फुल डे, तो उसका एक्सपीरियंस ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना इसमें मेहनत करोगे, जितना उसको तुम करोगे, उतना इसमें तुम्हारा बेटर रहेगा। ठीक है, जो भी आज बताए उसमें से किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो।